मैडम कह रही हैं कि पूरी वाली मैडम कि भाई कांग्रेस ने फंड नहीं दिया इसलिए मैंने नामांकन वापस ले लिया। पहले वो 3 तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। पहले खुजराहो मैडम का पर्चा निरस्त हो गया, फिर सूरत बीजेपी में प्रत्याशी चला गया, कांग्रेस का पहला कमल खिल गया, और फिर उसके बाद इंदौर में खेला हो गया, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। पुरी में भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे नामांकन वापस। मतलब बड़ी दिलचस्प खबर है सर, ये आप लोग करते कैसे हो? तिलक भाई, आपने का क्वेश्चन में ये कांग्रेस से पूछे कि वो छोड़ के क्यों जाते हैं, मतलब ये कैसे मैनेज हो पाता है, ये जानना चाह रहा। भारतीय जनता पार्टी को कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। ये वो बात ठीक है कि प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेता है, यहां तक तो बात समझ में आती है। नामांकन वापस करने के ठीक बाद जो बाहर बीजेपी की गाड़ी खड़ी होती है, तिलक भाई, वो भी संयोग है या प्रयोग है? आपने वो देखा होगा कैलाश विजयवर्गीय के साथ, जो कैलाश विजयवर्गीय जी बकायदा सेल्फी ले रहे थे गाड़ी के अंदर से, जैसे नामांकन वापस लिया वो बाहर निकले और बाहर बीजेपी की गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठे सेल्फी ली और कहा कि आ गए बीजेपी में। तो ये कैसे हो पाता है? तिलक भाई, मुझे ये बताइए कि आज राहुल गांधी सब जगह कहते थे ना, डरो मत भागो मत, आज क्या हो रहा है? राहुल गांधी डर भी रहा है और भाग भी रहा है। मैं आपकी बात ऊपर रख रहा हूं। आपने कहा कि ये डर गए, मैं मान गया डर गए। आप कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रहे 3 सीटों पर, डर गए। देखिए, मैं यही कह रहा हूं। नहीं, आप बताइए ना सर, वो डर गए तो आप क्या, आप कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे 3 सीटों पर? डर गए? देखो, कश्मीर की स्थिति दूसरी है। अच्छा, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि सर ये कैंडिडेट जो छोड़ के जा रहे हैं वो बीजेपी में कैसे शामिल हो रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपकी गाड़ी बाहर क्यों खड़ी होती है? तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। स्वागत है, वो स्वागत है। ऐसे 400 पार होगा सर। मुझे बताइए तिलक जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी करे क्या? आपके अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि छोड़ के जा रहे हैं तो आपको सोच विचार के टिकट देना। जिस कैंडिडेट जो नामांकन पत्र में लिख रहा है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वो फंड लिख रहा है, कार्यकर्ता कह रहा है फंड नहीं है मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए, वो संपत्ति बता रहा है 4 करोड़ है उसके पास। अच्छा, आप बता दीजिए एक लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए कितना फंड चाहिए होता है? नहीं, एक लोकसभा तो देखे, निर्वाचन आयोग ने तो 95 लाख की लिमिट कर रखी है। सर आप भी जानते हो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना चाहिए होता है? 95 लाख की लिमिट है सर, 95 लाख का फंड। सर लिमिट छोड़िए ना, कितना लगता है बताइए ना। मेरे को तो वैसे जो चुनाव आयोग का निर्देश है कि लगता कितना है बता दीजिए सर। 95 लाख का खर्चा है, वो उसके हिसाब से है। सर लगता कितना है? मैं यही तो बता रहा हूँ ना, लगता क्या है? यही लगता है। यही लगता है? हाँ। आपकी मुस्कुराहट बता रही है ये नहीं लगता, बस शून्य बदल जाता है। नहीं गर्ग साहब? नहीं, सुनने नहीं। देखिए, ये तो फिर आप ये क्वेश्चन चुनाव आयोग से पूछो। नहीं, आपसे नहीं पूछो। आप लोग चुनाव लड़ते हो सर, पूछो नहीं आपसे। 95 लाख की कैसे कर रखी है? आप चुनाव लड़ते हो, आपसे ना पूछूं? नहीं, हम कह रहे हैं स्थिति होगी ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी है। कांग्रेस ने देश को टुकड़े टुकड़े किए हैं। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कांग्रेस की तारीफ होती है, अगर पाकिस्तान के फसाद साहब ये कहते हैं कि सर अगर भारतीय अगर हिंदुस्तान में कमजोर सरकार आएगी, गर्ग साहब पाकिस्तान पे कहाँ चर्चा हो रही है? नहीं, पाकिस्तान पे तो मैंने ये बताया ना। नहीं, पाकिस्तान पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा ये हो रही है कि जो छोड़ के जा रहा है वो आपकी पार्टी में जा रहा है, नामांकन वापस ले रहा है, गाड़ी आपकी बाहर खड़ी होती है। सवाल ये था पाकिस्तान कहाँ से आ गया इसमें? हो गई। और तिलक जी ने कब आपको घुमा दिया हम समझ भी नहीं पाए, और आपने राहुल जी को दोनों जगह जिताया और जीत भी रहे हैं। और तिलक जी की यही जो खूबसूरती है ना बातों की, वो उन्हें सबसे अलग पत्रकार बनाती है। बहुत बहुत आभार तिलक जी। आप मुझे अगर मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। नहीं, जो सवाल होता है मैं सवाल पूछता हूँ। बोलते हैं, आप मेरे फेवरेट इसीलिए हैं। भागो मत, डरो मत, भाग गया ना। भागो मत, डरो मत, भाग गया ना अमेठी से। आप बड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको देखते हुए। रायबरेली से भागी। आपके पास एक ही उत्तर है, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे मंत्र और भी कुछ याद कर लीजिए, मोदी जी का भी कभी नाम ले लीजिए। आप लोगों को देखेंगे मोदी जी तो गुस्सा हो जाएंगे, अरे नाराज हो जाएंगे आपसे।